रात जो है तकरीबन सारी मेरी रोते में गुजर गई कि मैं अल्लाह के आगे रो रही थी कि ज़िंदगी के 24 साल जो हैं वो समझ लें कि बर्बाद हो। लड़की जब मुसलमान होती है ना, तो अगर वो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर भी लेती है, तब भी लोग कहते हैं पता नहीं किसी लड़के के लिए हो गई है। ख़ानदान को, दोस्तों को, इस दुनिया की हर चीज़ को तेरी रज़ा के लिए छोड़ती हूँ। 24 साल तक मैंने लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल ही नहीं किया। मुझे बहुत नफ़रत थी इस लफ्ज़ से ना। घर से निकाला गया और कहाँ रात गुजारी, वो वक्त कहाँ गुजारा? कासिया में आना जाना काफ़ी था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जो है मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और दूसरे मज़हब के लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। मेरे साथ आज एक फैमिली मौजूद है जो कि दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुश्किलात रहीं और अब तक का सफ़र कैसा रहा। मेरे इस जानिब जो है रमज़ान साहब मौजूद हैं और दूसरी जानिब मिसिज़ रमज़ान मौजूद हैं। मिसिज़ रमज़ान जो हैं वो इस्लाम को लेकर बड़ी सख्त थीं और ये स्टडी किया करती थीं इस्लाम को और उसमें से तनकीद किया करती थीं, लेकिन इन पर रब का करम हुआ और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी बहन की जानिब और इनसे पूछते हैं जी कि कैसा सफ़र रहा और अब तक क्या मुश्किलात रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने दीन इस्लाम आज से कोई 6 साल पहले कबूल किया। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मेरी इसमें कोई चाहत शामिल नहीं थी। बेशक ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का करम मेरे पे हुआ है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी कि जो इस्लाम को स्टडी ज़रूर करती थी, लेकिन कभी इस्लाम को इस नज़र से नहीं देखती थी कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी कभी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं इस्लाम खालिफ कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई इस्लाम खालिफ बात ढूंढूं। मैं ख़ास तौर पे कहूँगी सिर्फ अल्लाह का करम हुआ मुझ पे कि मैं इतनी नफ़रत के बावजूद अल्लाह ने मुझे अपने दीन की मोहब्बत अता फरमाई। वो दिन बताइए, वो शब बताइए जब आपने इस्लाम कबूल किया, किसने कलमा पढ़ाया, वो कहानी क्या है, वो दिन, वो कैसा मंजर था? मैं तकरीबन 24 साल की थी जब मैंने दीन इस्लाम कबूल किया। उस दिन जो है मैं अपनी टीचर के साथ कमरे में मौजूद थी। तो वो मेरी टीचर जो है, उनका नाम टीचर फ्रीहा है, मेरी बहुत पसंदीदा टीचर रही हैं। हालांकि मुझे इस्लामिक मुसलमान लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन उनसे मुझे एक दिली लगाव था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी है। उनका कासिया, मस्जिद कासिया में आना जाना काफ़ी था। पढ़ती थी वो, पढ़ाती भी थी। पास्टर हजरात जो हैं वो ये बात कर रहे होते थे कि जो क्रिश्चियंस हैं सिर्फ वही सबसे बेस्ट हैं और वो खुदा के चहीते हैं और वही मतलब आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। तो अक्सर मैं यहूदियों की इबादत या उनका जो मेथडोलॉजी है वो देखती थी, तो वो कहते थे कि नहीं, जो यहूदी लोग हैं वो अल्लाह के चहीती कौम है, उनके अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा। लेकिन जब मैं इस्लाम को स्टडी करती थी या मुसलमानों को सुनती थी, उल्मा के बयानात, तो वो हमेशा ये कहते थे जन्नत जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो वो जो मेरे जहन के अंदर जो था ना, एक कश्मकश बचपन से चली आ रही थी कि आखिर इन तीनों के खेल में कोई एक की जीत है, कोई एक विनर है, तीनों एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसलिए फिर मैं ख़ास तौर पे रब से दुआ भी करती थी कि मुझे सही रास्ता जो है ना या रब वो दिखा दे। तो फिर जब मैं टीचर फ्रीहा से मतलब मेरी बातचीत भी होती थी, तो उनके पास ये किताब थी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत। वो उन्होंने मुझे खुद नहीं ऑफ़र की, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं चाहती थी कि तुम खुद जो है ना मुझसे मांगो ये किताब, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि ये मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पढ़ा रही हूँ ना। फिर मैंने उस बुक को पढ़ा उसी दिन, मतलब माशाल्लाह मेरी स्टडी भी अच्छी थी और 24 आवर्स के अंदर अंदर मैंने उस बुक को ख़त्म कर लिया, कंप्लीट स्टडी की। तो उस रात जो है तकरीबन सारी मेरी रोते में गुजर गई कि मैं अल्लाह के आगे रो रही थी कि ज़िंदगी के 24 साल जो हैं वो समझ लें कि बर्बाद हो, शिरक में गुजर गए मेरे। तो अल्लाह का ख़ास फजल हुआ कि 24 घंटों में अल्लाह पाक ने मेरे दिल को जो है ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। तो उस रात तो मुझे किसी ने कलमा नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने अल्लाह पाक के हुजूर खुद ही दिल में कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी अल्लाह मैं हाजिर हूँ, जो गुनाह जो शिरक मैंने किया मैं उस सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं फिर दीन इस्लाम में इस कदर मैं मतलब अल्लाह ने मुझे इस पे अमल की तौफीक दी, दीन इस्लाम का इतना वसी नॉलेज दिया कि फिर जो आम मुसलमान थे वो भी मुझसे आम ज़िंदगी के मसले मसाइल जो हैं वो पूछते थे। इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मैं अपनी टीचर फ्रिया को भी दूँगी। इस्लाम कबूल करने के बाद इम्तहानात शुरू हो जाते हैं जी। तो पहला इम्तिहान क्या था? फैमिली भी होती है और भी बहुत से ऐसे मामलात थे, तो किन किन इम्तहानात से गुजरना हुआ? पहला इम्तहान जो था वो मेरे लिए बेशक यही था कि मेरी फैमिली एक अपनी सोसाइटी के अंदर, फिर इसके बाद मेरी एक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी क्योंकि अरसा दराज से मैं टीचिंग भी कर रही थी। तो एक क्रिश्चियन फैमिली, एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली के तौर पे हमारी फैमिली जानी जाती थी।
बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये एक पेट हकीकत है कि अगर लड़की जब मुसलमान होती है ना, तो उसके सामने आप समझ लें, उसके सामने आगे पीछे हर तरफ जो है ना शकूक व शुबहात और मुश्किलात का ढेर लगा हुआ होता है। अगर वो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर भी लेती है, तब भी लोग कहते हैं पता नहीं किसी लड़के के लिए हो गई है। और इतनी इज्जत थी सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, मतलब सारी फैमिली के अंदर एज अ लीडर, मतलब मुझे समझते थे ना इबादत में भी। और ये सब चीज़ें जब मेरे जहन में आती थी, और एक तरफ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात थी और उसका कुरान था, उसका इस्लाम था, तो फिर मैंने अल्लाह पाक से कहा, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मतलब मैं इस दुनिया की इज़्ज़त को, ख़ानदान को, दोस्तों को, इस दुनिया की हर चीज़ को तेरी रज़ा के लिए छोड़ती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह व फ़ज़्ल इलाही, अल्लाह पाक ने फिर मुझे उससे कहीं ज़्यादा नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। ये बात मैंने डिस्कस नहीं की और आज तक कभी मैं सामने लेकर भी नहीं आई हूँ, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली जो है बहुत कट्टर है क्रिश्चियनिटी में ना, बहुत कट्टर है। इवन कि मैं खुद इतनी कट्टर थी कि मैंने ज़िंदगी को 24 साल, झूठ नहीं बोल रही हूँ, 24 साल तक मैंने लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल ही नहीं किया। मुझे बहुत नफ़रत थी इस लफ्ज़ से ना। अच्छा, मुसलमान होने के बाद बड़े सवालात उठते हैं जी। कि तुम तो जबरी तौर पे मुसलमान हुए, या आपको जबरी तौर पे तो नहीं मुसलमान किया गया। तो इस तरह के कितने सवालात का सामना रहा? इस तरह के सवालात सच मेरी ज़िंदगी में नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे जो सोसाइटी थी और फैमिली थी उन सबको पता था कि मतलब मैं कट्टर ईसाई हूँ ना, तो कोई ज़बरदस्ती मुझे इस्लाम में नहीं ला सकता। उसमें मैंने फिर बहुत सारे लोगों ने जो है ना शकूक व शुबहात भी ज़ाहिर किए कि इनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। लेकिन मैं आज सबके सामने कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी के कहने पर इस्लाम कबूल नहीं किया, मतलब मैंने अपनी मर्ज़ी से दीन इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम में जबर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अल्लाह के बाद अगर आप किसी को क्रेडिट देती हैं तो वो किस शख्सियत को देती हैं? उस खातून, उस मुअल्लिमा को जिनको आप फॉलो करती थी? मैं अक्सर अपनी उस टीचर मैडम फ़रीहा का ज़िक्र जो है अक्सर प्रोग्राम्स में या पार्टीज़ वगैरह में नहीं करती, और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि मैं नहीं चाहती कि उनका अजर जो है इस दुनिया में कम हो जाए। लेकिन फिर भी आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैडम फ़रीहा, मतलब जितना आपने मेरे लिए किया है, मुझे अपने घर में जगह दी, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, मुझे दीन सिखाया, और दीन में आने वाली रास्ते मुझे, मतलब जब घर छोड़ा तो मुझे अपने घर में रहने के लिए ठिकाना दिया, हर तरह से मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशली भी, मॉरली भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट की, तो मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई डोंट नो अल्लाह पाक ने मुझे उनके साथ कैसे अटैच किया, मेरी उनके साथ इतनी अटैचमेंट हो गई, फिर आहिस्ता 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 दीन की तरफ माइल हो गए। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे और दीन में उन्हें हर तरह से आसानियाँ अता फरमाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में भी। जी जान साहब, मुझे ये बताइए कि आप भी अपने ख़ानदान के पहले फ़र्द थे जिसने इस्लाम कबूल किया? जी, मेरे ताया अब्बू थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था काफ़ी अर्सा पहले, तो वो छोड़ के चले गए थे। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे दी तौफीक। तो मेरी टीचर थी, टीचर आसिया, तो वो मुझे बताया करते थे कि दीन के मतलब, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से आज मैं इधर हूँ। जब आपकी फैमिली को पता चला कि ये दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया है, ठीक है, तो क्या था? घर से निकाला गया और कहाँ रात गुजारी, कहाँ वो वक्त कहाँ गुजारा? बेशुमार मुश्किलात आती हैं इंसान के ऊपर, लेकिन अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत दी। फैमिलीज़ में से घर वालों को तो मैंने बहुत बाद में बताया है, बहुत बाद में बताया? बहुत बाद में बताया। मैंने रातें बड़ी बाहर गुजारी हैं दीन के लिए, कि मुझे अल्लाह के कुर्ब चाहिए था, कि मैं अल्लाह को हासिल कर लूँ बस किसी तरीके से, और कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन, ये फैमिली हमारे साथ मौजूद थी और बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। और यहाँ पे एक पैगाम भी देना चाहते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म से कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमान घराने में पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद हम अपने आप को नहीं पहचानते, हमने ख़ुद को दूर किया हुआ है दीन से। तो खुदारा जो है चीज़ों से सबक सीखिए, और इस तरह की वीडियोस हमारी रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम लोगों तक जो है जो पॉजिटिविटी है, जो माशरे की, सोसाइटी की पॉजिटिविटी, वो आप तक हम पहुंचाते रहें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।